नेक्स्ट क्वेश्चन 16, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में बी कोण समकोण है। यदि tan ए इज इक्वल टू 1/√3 तो सिद्ध कीजिए या निम्नलिखित का मान बताइए कि sin a cos c प्लस cos a sin c। तो अब अभी देखिए कि इसने जो है एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे हमें बताया है और बी कोण समकोण दिया है इसने, यानी कि बी कोण जो है 90 डिग्री का दिया हुआ है। और ए हम इस कॉर्नर को ले लेते हैं या सी भी ले सकते हैं, ठीक है, और ये सी हम इस कॉर्नर को ले लेते हैं, ठीक है। अब इसने tan a बराबर ये दिया है। अब देखो एक शॉर्ट जो फॉर्मूला मैं आपको बताती रहती हूँ कि सोने को तोलो लाल कक्का, ठीक है, इससे हमको तीनों की वैल्यू पता चल जाती है। अनुपात जो होते हैं त्रिकोणमितीय, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, शॉर्ट फॉर्मूला है, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। अब टेन की बात हुई है, टेन वाले की बात हुई है, तो इसको ले लीजिए लंब बट्टे आधार, यानी कि लंब बट्टे आधार ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो tan a हमने ये वाला मान लिया है कोण, tan a बराबर हो गया हमारे लिए लंब बट्टे आधार, ठीक है। तो यानी कि 1/3, यानी कि लंब ये हो गया और आधार क्या हो गया 3 हो गया, तो लंब तो ये हो गया और आधार हो गया हमारे पास √3, ठीक है, ये दोनों मिल गई। अब लेकिन ये वाला जो है कर्ण हमें नहीं पता है, तो हम समकोण त्रिभुज में इसको भी निकाल लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे आप। क्या लगाएंगे? कर्ण का वर्ग बराबर, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब जो जो चीज़ नहीं दी है उसको ऐसे ही उतार लेंगे और जो चीज़ हमें दी है उसकी का हम वैल्यू रख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए k का वर्ग है, ऐसे ही उतार लेंगे। a का वर्ग यानी 1 गुणा 1 और √3 का वर्ग माने √ को √3 से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, तो 1 हो गया। और जब आप इन दोनों को गुणा करते हैं तो √ हट जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो k² बराबर क्या हो गया आपका, आपके पास 4 और k बराबर हो जाएगा √4 जिसकी वैल्यू आएगी 2। k का मान आ गया 2, कर्ण क्या आ गया 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे। अब तीनों वैल्यू आपके पास है। अब आपको क्या निकालना है, ये चीज़ निकालनी है। अब इसको हम एज इट इज़ यहाँ पहले लिखेंगे कि क्या है, ठीक है, साइन a कॉस c प्लस कॉस a साइन c, ठीक है। ये और ये वैल्यू तो हमें आसानी से मिल जाएगी क्योंकि हम a के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोण a के लिए लेंगे हम, कोण a के लिए। तो देखो अगर कोण a ये है तो सामने वाला लंब हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है, कर्ण अपने स्थान पर रहेगा। तो साइन a जो है, तो साइन a की वैल्यू क्या प्राप्त होगी हमें, लंब बट्टे कर्ण, लंब क्या हो गया ये है, कर्ण हमारा ये हो गया। अब है दूसरा कॉस a, कॉस a के लिए क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, तो आधार हमारा √3 है, कर्ण 2 है। अब लेकिन जब साइन c के लिए लेंगे आप तो उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अभी 90 डिग्री तो हमारा इधर से भी और उधर से भी है, तो साइन c के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, तो ये पलट जाएगी। तो साइन c वाले c कोण के लिए हम जब लेंगे, कोण c के लिए यहाँ पे लिख देते हैं छोटा सा, तो साइन c माने होता है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब क्या हो जाएगा हमारे पास, जो आधार था वो लंब हो गया और कर्ण क्या हो गया 2 हो गया। और ऐसे ही कॉस c कितना हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण, तो आधार हमारा 1 हो गया और ये कर्ण, ठीक है। ये सारी वैल्यू हमको मिल गई। अब यहाँ पे रख दो एक एक करके, साइन a की वैल्यू 1/2, कॉस c की वैल्यू 1/2, कॉस a की वैल्यू √3/2, साइन c की वैल्यू √3/2। अब इससे अंश से अंश को गुणा कीजिए, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, अंश से अंश को करिए, √ हट जाएगा, 2 दूनी 4। अब आधार सेम है तो हम अंश को जोड़ देंगे, 4/4, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है 1। कभी कभी तो ये आता है कि सिद्ध कीजिए कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 के बराबर होगी, तो ऐसे सिद्ध हो जाएगा। लेकिन अभी मान निकालने के लिए आया था तो हमारा इसका मान कितना निकल गया, 1 निकल गया। तो इस तरीके से बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये।